पूरे रिकॉर्ड्स वहाँ से मंगा लिए और सभी रिकॉर्ड्स कुछ जला दिए गए, ऐसा सुनने में आया कि भाई उनका एक भी कोई मार्केट में वो कोई उस रिकॉर्ड का अवेलेबल नहीं था। इस तरह का वाकया मेरे सामने आया था, बहुत दुख हुआ है। नमस्कार, मैं हूं विनोद विप्लव और हमारे साथ हैं राजेश बादल जी, जो रफ़ी साहब के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े प्रशंसक हैं और साथ में संगीत के बहुत अच्छे जानकार हैं। तो आज एक बहुत ही ऐसी जानकारी आज देंगे जिसके बारे में बहुत ही कम या शायद किसी को पता ही नहीं है। तो आप पूरा जानेंगे राजेश बादल जी से कि क्या आखिर वो क्या ऐसी जानकारी है जो आप देने जा रहे हैं। नमस्कार जी, मैं राजेश बादल, मैं मलाड मुंबई में रहता हूँ और मैं बैंक में काम करता हूँ। बैंक में काम कर रहे 36 साल बैंक में काम करने के दौरान एज ए कैशियर जब मैं काम कर रहा था, तो जब मैं कैश दे रहा था तो मेरे सामने 2 बहनें आई हुई थी जिनका कि सरनेम कल्याणपुर था। तब जब मैंने देखा ऐसा तो मैंने पूछा, अरे कल्याणपुर, आप सुमन कल्याणपुर जी को जानती हैं क्या? उन्होंने बड़े गौर से मुझे देखा और हमें कहा कि अरे ये जो हम जो सामने खड़े हम दोनों उनकी बहनें ही हैं। और मैं तो एकदम ये हो गया, अरे गदगद है, वो हो गया क्या कहता हूँ, इनसे बातचीत होगी। और मैंने अपने दोस्त को वहां बिठाया मेरी जगह पर, यार जिस तरह कैश संभाल, और मैं बाहर उनके साथ कस्टमर जहाँ बैठते हैं वहां उनको बिठाकर और मैंने 10 मिनट उनसे बातचीत की। बहुत अच्छा लगा। उनका ये कहना था कि उन्होंने ये बहुत मेहनत की थी सुमन कल्याणपुर जी, और मेहनत करते हुए रफी साहब के साथ उन्हें एक से एक नगमे उन्होंने गाए और बहुत अच्छे लगे। अब उन बहनों का ये कहना था कि उनका जो गाना था ज्योति कलश छलके, उनका ये कहना था कि भाई यही गाना लता मंगेशकर जी ने भी गाया था और वो मार्केट में कम चल रहा था। ज्योति कलश छलके पूरे रिकॉर्ड्स वहां से मंगा लिए और सभी रिकॉर्ड्स कुछ जला दिए गए, ऐसा सुनने में आया। ऐसा उन लोगों का कहना था कि भाई उनका एक भी कोई मार्केट में वो कोई उस रिकॉर्ड का अवेलेबल नहीं था। इस तरह का वाकया मेरे सामने आया था, बहुत दुख हुआ। सुमन कल्याणपुर जी की बहनों ने बताया कि HMV वर्जन में ज्योति कलश छलके गीत का रिकॉर्ड जारी किया गया था, जो सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में था और बाजार में बहुत ही लोकप्रिय हो रहा था। मगर फिल्म इंडस्ट्री की चोटी पर रही गायिका, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, रातों रात बाजार से उस गीत के सारे रिकॉर्ड पैसे देकर गायब करवा दिए गए और उन्हें नष्ट भी कर दिए गए। आपको बता दूं कि भाभी की चूड़ियाँ जो 1961 में रिलीज़ हुई, जो मराठी फिल्म बहिनीच्या बांगड्या का रीमेक थी, उसमें यह गाना स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की आवाज़ में था, जिसमें मीना कुमारी एवं बलराज साहनी मुख्य भूमिका में थे। इस गाने को लिखा था पंडित नरेंद्र जी शर्मा ने और संगीत दिया था उस समय के दिग्गज संगीतकार सुधीर फड़के जी ने। दोस्तों, इस गाने की सच्चाई क्या है वह आज कोई नहीं बता सकता, फिर भी उनकी बहनों से जो जानकारी प्रत्यक्ष रूप से मिली वह मैं आपको बता रहा हूँ। परंतु इस बात से मुझे भी बहुत दुख पहुँचा जब इस बारे में फिल्मी दिग्गजों से जब मेरी बातचीत हुई, जैसे कि श्री हरमिंदर सिंह हमराज जी से, तो उनका भी यही कहना था कि ऐसे बीसियों किस्से हैं इस फिल्म इंडस्ट्री के जो मशहूर हैं, और कुछ गिने चुने को छोड़ दें तो करीब हर किसी के साथ ऐसा हुआ है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम उनके हुनर को देखें, सुने और अपना आनंद लें। हमें उनके व्यक्तिगत जिंदगी के पर टीका टिप्पणी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर इसको सुमन कल्याणपुर जी गाती तो एक अलग ही आनंद और एक अलग ही अनुभव, मतलब लता मंगेशकर का कोई जवाब नहीं है, उनकी तुलना नहीं हो सकती है। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया, लेकिन अगर उस गाने को सुमन कल्याणपुर गाती तो हो सकता है उसका आनंद कुछ अलग होता। आपको इस बारे में क्या कहना है कि क्या इस तरह का और भी कई गाने ऐसे होंगे जिसको गवाया गया था किसी और गायक या गायिका से और बाद में उस गाने को किसी और गायक से या और गायिका से रिकॉर्ड करा लिया गया? तो इस तरह से कई घटनाएं हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही, और राजेश बादल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण और इतनी गोपनीय जानकारी दी। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ।